एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 तारीख और ये रक्षाबंधन की पड़वा का दिन है। आज से जो है ना भादों का महीना शुरू हो गया है। कल रक्षाबंधन था तो हमारे घर में भी जो है ना मेरी ननद आई हैं, तो देखिए कितनी रौनक लग जाती है। जब हमारे अपने आते हैं तो हमारे घर में जो है ना बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है। और त्योहारों का तो मतलब ही जो है ना रौनक है। तो अभी जो है ना हम लोग थोड़ा सा तैयार हो रहे थे मार्केट जाने के लिए, और बस कभी कोई काम नहीं किया है, सिर्फ खाना खाया है। और घर जो है ना बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। किचन तो खासकर जो है ना बहुत बेकार सी फैली हुई है, तो उसको आराम से साफ़ करूँगी, क्योंकि काम तो जो है ना लाइफ टाइम चलते रहते हैं। लेकिन जब भी कोई आए या हम किसी के यहाँ पर जाएँ तो वक्त जो है ना इसको ज़रूर गुजारना चाहिए एक दूसरे के साथ। वैसे तो अकेले रहना ही रहना है, तो यहाँ पर जो है ना हम लोग सबके साथ बातें वगैरह कर रहे थे। और आज जो है ना भुजैया सिखाई जाती हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी भुजैया। तो आप किस किस के यहाँ पे इस तरह की भुजैया बोई जाती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार जो है ना भुजैया बोई हैं, और पहली बार तो उनको सिराने नहीं जाऊँगी। खैर बचपन में जब मैं अपनी नानी के यहाँ जाती थी ना तो हर साल जाती थी, लेकिन फिर हम बड़े हो गए, शादी हो गई, तो मैं शादी के बाद तो शायद कहीं नहीं गई हूँ। भुजैया सिराने पहली बार जाने वाली हूँ। और सब लोग जो है ना अपने अपने काम कर रहे थे, और मैंने इस समय जो है ना शाम का समय हो गया था, समथिंग 4 बजने वाले हैं, तो बस चाय वगैरह पी और अब कर रही हूँ मैं पूरी घर की क्लीनिंग। और कल दोपहर में जो मैंने खाना बनाया था ना तो किचन पूरी गंदी पड़ी थी, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता भी रही थी कि घर पूरा फैला हुआ है। तो बहुत सारे मैंने बर्तन साफ़ किए हैं, किचन वगैरह एकदम क्लीन की, और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि घर अगर साफ़ होता है ना तो बातें करने में भी बहुत अच्छा लगता है। और आपको मेरा कुर्ता आगे से थोड़ा सा गीला दिख रहा होगा, तो वो गीला इसी कारण हो जाता है, जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो आगे से मेरा जो कुर्ता होता है वो पूरा गीला हो जाता है। और आप लोगों ने मुझसे एक बार कहा था दीदी हमारे भी कपड़े जो है ना गीले हो जाते हैं, तो जस्ट नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के लिए बार बार कपड़े चेंज करूँ। तो वो चीज़ जो है ना मुझसे नहीं हो पाती है, इसलिए जैसा है ना वैसे ही मैं आपको सामने से दिखती हूँ। और देखते देखते सच बताऊँ ये कलर मुझे अब ठीक ठीक थोड़ा सा लगने लगा है। अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने भी कुछ सोच रखा है, तो अभी तो खैर नहीं कर पाऊँगी। कोई भी काम जो है ना हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, ये चीज़ मैंने सीखी है। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, रक्षाबंधन पर जो है ना मुझे मायके से कौन सी साड़ी मिली है यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वही होता है कि हाथ के साथ दिखा दो तो सही रहता है, फिर बाद में जो है ना मेरे भी दिमाग से जो है ना सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये जो है ना साड़ी है, और वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे सॉफ्ट कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ज़्यादा जड़ी हुई साड़ियाँ जो है ना मैं नहीं पहनती, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, और मुझे कंफर्टेबल कपड़े अच्छे लगते हैं। तो ये जो है ना साड़ी शिफॉन की साड़ी है, और सोनम को पता है कि मुझे इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। शिफॉन वाली ज़्यादातर साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये शिफॉन की साड़ियाँ वही मेरे लिए लेकर आई थी, मैंने अपने पसंद से नहीं खरीदी है। तो बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद आई है। और किसी ना किसी, अभी फेस्टिवल सीजन है तो किसी ना किसी त्यौहार पर जो है ना मैं ये साड़ी ज़रूर पहनूंगी, और फिर आप लोग मुझे बताना कि मैं ये साड़ी जो है ना कैसी लग रही है, और आपको अपने मायके से क्या मिला है मुझे ज़रूर बताना। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, लेने देने से कुछ नहीं होता है। संबंधों में जो है ना प्यार होना चाहिए, और प्यार से ही जो है ना रिश्ता चलता है। और लेने देने का देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोग भी समझदार हो, लेना देना तो जो है ना बराबरी का होता है। वो हमें देते हैं, हम उन्हें देते हैं, ये सारी चीज़ें तो जो है ना चलती रहती हैं। लेकिन जो भी मिला है मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर आप लोग मुझे कमेंट में पूछते दीदी आपको क्या मिला, आप हमें बताओ, और आप लोगों को क्या मिला है मुझे ज़रूर बताना। मैं इंतज़ार करूँगी कमेंट बॉक्स में देखने के लिए। हाँ, मैं थोड़ा सा कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ अभी, इसलिए नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि त्यौहार का सीज़न है। तो फिर वही होता है कि घर के काम करो, पूजा पाठ करो, और फिर सभी लोग घर पर आए हुए हैं तो सबसे बैठ के बातें करते हैं, अच्छा लगता है। तो थोड़ा कमेंट का रिप्लाई जो है ना समय पे नहीं हो पाता है। अभी जो है ना मैं जाऊँगी भुजैया सिराने, और भुजैया सिराने जो है ना शाम के समय ही जाते हैं। तो ये कर रहे थे पूजा, इन्होंने मुझसे बोल दिया था कि मैं जब तक पाठ कर लेता हूँ जब तक तुम घर के काम निपटा लो। और मैंने आपको बोला था ना कि हमारे यहाँ 2 दिनों से बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है। मतलब लाइट नहीं आती ना तो
काम आप समझ लो कि लाइट के बिना तो ज़िंदगी एकदम अधूरी सी लगती है। बट हमारे यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ समरसेवर भी है और जो नगर पालिका वाला नल होता है ना वो भी है, तो वो जो है ना बिना लाइट के चलते हैं। इन 2 दिनों में जो है ना लाइट नहीं थी, लेकिन पानी की जो है ना कोई कमी हमें महसूस नहीं हुई। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं मच्छरदानी में धो के डाल ली थी, क्योंकि वो थोड़ी सी गंदी हो गई थी। और अब जो है ना दिवाली का काम जो है ना मैंने थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दिया है, ताकि एकदम जो है ना बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े काम का। तो थोड़ा थोड़ा काम करके जो है ना मैं निपटाती जा रही हूँ, और मैं तैयार हो रही हूँ भुजैया सिराने के लिए। आज जो है ना मैं साड़ी पहनूंगी, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन मैंने साड़ी नहीं पहनी थी। मन में तो मुझे लग रहा था कि मुझे साड़ी पहनना चाहिए था, लेकिन गर्मी इतनी थी ना कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, सच बताऊँ आपको, साड़ी पहनने की। तो वही मैंने अपनी सिंपल वाली जो है ना साड़ी पहन ली है। ये साड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, देखने में कैसी लगती है मुझे नहीं पता, पर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर भुजैया सिराने के बाद जो है ना भुजैयों को जो है ना इस तरह से झूला झुलाया जाता है। तो इनको जब भुजैया हम नदी के किनारे इनको सिराने जाते हैं ना, उससे पहले झूला झुलाते हैं। तो मैंने दोनों में जो है ना भुजैया बोई थी। तो पहली बार बोई है, इतना परफेक्ट तो मुझे नहीं आता है, लेकिन जितना भी मैं अपने आस पड़ोस वालों को देखती हूँ, जितना मुझे पता चलता है, वो सारी रीति रिवाज जो है ना करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने गोपाल जी के झूले पर इस तरह से सारी भुजैयों को झुलाया। और हाँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी, वो ये कि आप लोगों को अगर न्यूड कलर की लिपस्टिक का कोई लिंक पता है, या आपने कभी न्यूड कलर की जो लिपस्टिक होती है कभी ट्राई की है, आपकी कोई फेवरेट हो, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता देना। क्योंकि मेरा जो है ना रेड लिपस्टिक से पिंक वाली जो डार्क कलर होते हैं ना, उनसे मेरा मन थोड़ा सा हट चुका है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। 30 त्योहारों पर जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो डार्क कलर बहुत अच्छे लगते हैं, बट रेगुलर लाइफ में जो है ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो उसमें न्यूड कलर बहुत अच्छे लगते हैं। तो डेली यूज़ के हिसाब से कोई लिपस्टिक का लिंक अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं मार्केट में 1-2 बार गई, देखी भी, लेकिन मुझे जो है ना ज़्यादा जमी नहीं है, और मुझे लिपस्टिक के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं मेकअप वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, ना मैं कभी मेकअप करती हूँ, ना मुझे पसंद है। लेकिन जब भी हम कभी बाज़ार जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो मैं ज़्यादातर जो बेबी लिप होता है ना वो लगा लेती हूँ। तो वो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बहता है। तो कोई अच्छा सा कुछ पता हो आपको तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। बस यहाँ पर हम लोग निकल गए थे रास्ते पर, बहुत अच्छा मौसम है और हम जा रहे हैं नदी के किनारे। बरसात के समय जो है ना नदी पर जाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं बताऊँ आपको, मुझे ना पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब भी तेज़ धार देखती हूँ ना तो मैं सच में डर जाती हूँ। किस किस को पानी से डर लगता है मुझे बताना ज़रूर। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। अकेले में अगर कोई मुझे नदी के किनारे खड़ा कर देना तो मैं तो वैसे ही मर जाऊँगी, इतना ज़्यादा मुझे डर लगता है। ऊंचाई से और पानी से मुझे बहुत डर लगता है। भुजैया बोने से जो है ना आपके घर में सुख और समृद्धि रहती है, बरकत रहती है आपके घर में। इसलिए घर घर में जो है ना भुजैया बोई जाती हैं। और इनका ये एक रहता है कि इनको जो है ना पीली ही रखी जाती है, हरी हवा नहीं लगनी चाहिए। तो जैसे कि हम अपने घर की सुख और वैभव को जो है ना किसी की नज़र नहीं लगने देते, वैसे ही इन भुजैयों को जो है ना ढक कर और दबा कर रखा जाता है। मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने इनको खोल कर रख दिया था। तो बाद में पूजा करने के बाद ये 2 दिन खुली रखी रही है, तो थोड़ी सी ये हरी हो गई है। इनको हरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इनको पीला होना चाहिए, ये मुझे बाद में पता चला। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं बोऊंगी ना तो इनको बिल्कुल भी उगारा नहीं रखूँगी, इनको बिल्कुल ढक कर रखूँगी। और ऐसे जड़ से इनको उपटाने के बाद जो है ना पानी में धो लिया जाता है, और इनको जो है ना अपने साथ घर लेकर जाया जाता है। नदी के पास में ही मंदिर है, तो सबसे पहले मैं मंदिर पर चढ़ाऊंगी। और मंदिर पर चढ़ाने के बाद जो है ना अपने सभी जान पहचान वालों को जो है ना ये भुजैया दी जाती हैं। बड़ों के पैर छुए जाते हैं, वो भुजैया दी जाती है। यहाँ पर जो है ना इसके बाद गेहूँ दबाए जाते हैं मिट्टी में, तो हम वही कर रहे हैं, यहाँ पे गेहूँ दबा रहे हैं मिट्टी में। इसका क्या अर्थ होता है शायद मुझे नहीं पता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पता है लेकिन कंफर्म नहीं पता है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगर आपको पता है तो मुझे बताना ज़रूर। वैसे मुझे कंफर्म बिल्कुल भी नहीं
नहीं पता है, कहते हैं कि राह दिखाता है ये, अब पता नहीं, तो कंफर्म नहीं पता इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना हम एक दूसरे को भुजैया देंगे, और ये यहाँ पे सोनम पहले मुझे देने वाली थी, फिर पंडित जी को देगी, और हम लोग यहाँ पे साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो सभी का प्रेम जो है ना आपस में बना रहे, बहुत प्रेम रहे, बस यही मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि प्रेम जो है ना बना रहे, क्योंकि आज के समय में ना संबंध टूटने में 2 मिनट नहीं लगते हैं। ये तो आप भी जितने सारे लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। और ये है सोनम का भाई, वो लोग भी जो है ना एक भाई बहन है, जैसे कि मैं और मेरा भाई है, ऐसे ये लोग भी एक भाई बहन है। तो यहाँ पे ये मुझे दे रहा है भुजैया, अपने बड़ों को सभी को भुजैया दी जाती हैं, सभी के पैर छुए जाते हैं, भगवान पर भुजैया चढ़ाई जाती हैं, अपने पितरों के नाम की भुजैया चढ़ाई जाती हैं। तो इस तरह से जो है ना सभी के ऊपर भुजैया चढ़ती हैं, और भगवान के ऊपर भी भुजैया चढ़ाई जाती है, और थोड़ी सी भुजैया जो है ना अपनी तिजोरी में रखी जाती हैं घर की बरकत के लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। राधे राधे।